दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं बीटीएस मेंबर जंगकुक ने बहुत ही ज़्यादा यंग एज में डेब्यू करा था। इसके साथ ही जिस दिन से उन्होंने सोचा था कि उन्हें एक सिंगर बनना है, उसी दिन से वो अपने गोल को अचीव करने में लग गए थे। दोस्तों परफेक्शन पाने के लिए जंगकुक ने अपने अभी तक के लाइफ के मोस्ट ऑफ द टाइम को प्रैक्टिस में ही गुजारा है, जिस वजह से एक बार उन्हें मैथ के टेस्ट में सिर्फ 7 नंबर मिले थे, जिसके बाद जंगकुक काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। पर दोस्तों सुगा ने जंगकुक को सपोर्ट करा और कुछ ऐसा कहा। दोस्तों जंगकुक ने सिर्फ 15 इयर्स में एज अ ट्रेनी अपने करियर को स्टार्ट करा था। वो अकेले बुसान से शोल आए थे और अपने लाइफ के हर एक घंटे को उन्होंने प्रैक्टिस में लगा दिया। अपने इसी डेडिकेशन की वजह से वो एज अ मेन वोकलिस्ट चुने गए। इसके बाद भी उन्होंने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। इसके साथ ही दोस्तों सिर्फ 16 ईयर की एज में जंगकुक अमेरिका गए और वहाँ भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा और इसके 1 साल बाद जंगकुक ने एज अ बीटीएस मेंबर डेब्यू करा। दोस्तों जहाँ जंगकुक के फ्रेंड्स अपनी स्टडी में फोकस कर रहे थे, वहीं जंगकुक अपने करियर को लेकर इतने ज्यादा फोकस हो चुके थे और उनका पूरा दिन डांसिंग और सिंगिंग की प्रैक्टिस में गुजरता था और इसी कारण एक बार उन्हें उनके मैथ के टेस्ट में सिर्फ 7 नंबर मिले थे। इसके साथ ही दोस्तों जंगकुक के मार्क्स पूरे क्लास में सबसे ज्यादा कम आए थे। दोस्तों इसके बाद जंगकुक के क्लासमेट काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे कि जंगकुक इतने मुश्किल कोरियोग्राफी को याद कर लेते हैं पर सिंपल से मैथ के फॉर्मूले को याद नहीं रख पाए। इसके साथ ही दोस्तों उनके क्लासमेट उन पर हंसने लगे क्योंकि एक बार जंगकुक ने कहा था कि वो भूल गए हैं कि उनका घर कहाँ है। इसके साथ ही दोस्तों इस इंसिडेंट के बाद जंगकुक बहुत ही ज्यादा वरीड फेस लेकर अपने डोम वापस आए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अब कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अपने स्कूल में। और जैसा कि हम सब जानते हैं जंगकुक आर्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं पर जंगकुक मैथ्स में उतने अच्छे नहीं हैं। दोस्तों इस इंसिडेंट के बाद जंगकुक को लगने लगा कि बीटीएस के जंगकुक और जियोन जंगकुक दोनों अलग अलग पर्सन हैं। और इसके बाद बीटीएस के फेस्टा के दौरान जंगकुक ने कहा कि बीटीएस के जंगकुक एक ब्राइट पर्सन है पर जियोन जंगकुक पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और जंगकुक ने कहा कि वो बाकी बच्चों से बहुत ही ज्यादा स्लो है स्टडी में। पर दोस्तों सुगा ने उस दिन जंगकुक को बहुत ही अच्छी एडवाइस दी थी, जिसके बाद जंगकुक का सारा रिग्रेशन दूर हो गया था। दोस्तों सुगा ने जंगकुक से कहा कि पहले के जनरेशन और आज के जनरेशन में बहुत ही ज्यादा चेंजेस आ चुकी है और पढ़ाई की कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह चेंज हो चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों सुगा ने कहा कि वीडियोस देखना और वीडियोस बनाना भी एक तरह से स्टडी ही होता है, बस आपकी कॉन्सेप्ट सही होनी चाहिए। इसके साथ ही सुगा ने कहा कि सिर्फ पढ़ना और टेक्स्ट बुक्स की चीजों को याद रखना ही पढ़ाई नहीं कहलाता। दोस्तों सुगा ने जंगकुक से कहा कि उन्हें चीजों को अलग नजरिए से देखना सीखना होगा क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और अगर हम उन चीजों के पीछे भागेंगे जिन चीजों में हम परफेक्ट नहीं हैं, तो हम उन चीजों को भी खो देंगे जिन चीजों में हम अच्छे हैं। और जंगकुक ने सुगा की इस बात पे बिल्कुल ही एग्री करा। इसके साथ ही दोस्तों जंगकुक ने बताया था कि वो मैथ्स में हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा वीक हैं। शो के दौरान भी जब जंगकुक को मैथ सॉल्व करने को मिलता है तो जंगकुक बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। पर दोस्तों सुगा की एडवाइस ने जंगकुक के सारे रिग्रेशन को दूर कर दिया कि पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सिर्फ स्कूल के सब्जेक्ट्स को याद कर लेना ही पढ़ाई नहीं होता। इसके साथ ही दोस्तों एक बार एक वी लाइव के दौरान एक आर्मी जंगकुक से कहती है कि वो पढ़ाई करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। दोस्तों इस पर जंगकुक ने उन्हें कहा कि उन्हें उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिन चीजों को वो करना चाहती है। इसके साथ ही जंगकुक ने कहा कि अगर पढ़ना पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हमें उन चीजों को करना चाहिए जिन चीजों में हमारा मन लगता है। हाँ पर जंगकुक ने ये भी नहीं कहा है कि अगर हमें पढ़ाई पसंद नहीं है, सोना पसंद है, तो हम पढ़ाई लिखाई छोड़कर सोने लग जाएं। बल्कि जंगकुक का ये कहना था कि अगर हमें स्टडी पसंद नहीं है, उस जगह पे हमें स्पोर्ट्स, आर्ट्स, डांसिंग या सिंगिंग ये सब पसंद है, तो हमें इन सब चीजों में फोकस करना चाहिए। बाकी मैथ्स में खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद ही मैथ्स में बहुत ही ज्यादा खराब हूँ। तो आपको सुगा की ये प्रीसियस एडवाइस कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही आप लोगों को मैथ्स पसंद है या नहीं ये भी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।